प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2024-2026 के लिए दिनांक 8 जनवरी को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आपके स्नेह, अमूल्य मत, समर्थन एवं आशीर्वाद के आकांक्षी है, इसलिए योग्य उम्मीदवार को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु प्रियनाथ पाठक अधिवक्ता को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 8 जनवरी 2023 को अपना अमूल्य वोट अवश्य दें। अपना अमूल्य वोट देकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रियनाथ पाठक अधिवक्ता को भारी मतों से विजयी बनाएं। परिवर्तन की लहर है और अभिभाषक संघ में उत्साह है। प्रियनाथ पाठक अधिवक्ता के सामाजिक सरोकार के कार्यों की चर्चा है। जनसंपर्क के दौरान अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, अतः आप अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं एडवोकेट प्रियनाथ पाठक भोपाल अधिवक्ता संघ के आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप एडवोकेट और अभिभाषक संघ के लोग बीच में जा रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को जो है बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। दूसरा, उनका जो बार है उसमें वो सुविधाएं नहीं है जो कि वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन भी यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। तो जिस प्रकार से मैं अपनी बहन जी के लिए यहाँ पे सुरक्षा सम्मान की आशा करता हूँ, सेम वही सब चीज़ें मैं यहाँ की सभी महिला अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध कराना चाहता हूँ। इसके लिए जो महिला अधिवक्ता कक्ष है उसका फिर से नवीनीकरण किया जाएगा और वो समस्त सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि वास्तव में उनको चाहिए। और मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी, ये भी वकीलों के लिए स्वास्थ्य के संबंधी कोई योजना? मेडिक्लेम की हमारे यहाँ एक पॉलिसी चल रही है, लेकिन उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस तरफ रहेगा कि मैं अधिवक्ताओं को उनके इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राशि प्रदान कर सकूँ, जिससे कि एक एडवोकेट ठीक होकर और दोबारा काला कोट पहन के कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके, ना कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसको पैसा प्रदान दिया जाए। तो इसलिए मैं उसके जीवित रहते हुए उसके इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पसंद करूँ। क्योंकि कोरोना की ये एक भीषण आपदा देखी हुई है और उस समय पैसा कितना ही हो पर बीमारी ऐसी होती है जिसमें खर्च हो जाता है, इसलिए मेडिक्लेम की ऐसी राशि को इसको बढ़ाया जाए 5 से 10 लाख या 15 लाख, ऐसा कुछ योजना। इसके लिए क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी और मुझे मालूम है कि अगर सही तरीके से उस योजना को लागू किया गया तो आप ये यकीन मानिएगा कि आने वाले 2 साल के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है अधिवक्ताओं को मिल जाएगी। सुरक्षा मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वकीलों के साथ, क्योंकि अपराधी जो होते हैं वो हमला कर देते हैं। हाँ। तो इस पर भी कोई विचार किया जाएगा? नहीं, वो ऐसी घटनाएं जो हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसके लिए क्या है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हमारी अभी चल रही है और इसके लिए शासन से बात की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि पुलिस और प्रशासन से इस संबंध में बात करके और अधिवक्ताओं को उचित सुनवाई का मौका मिले और थाने और प्रशासन के द्वारा उन्हें अच्छी तरह से सहयोग मिल सके, इसके लिए मैं जरूर बात करूँगा। नए वकील जो आ रहे हैं 2018 के बाद, उनकी बैठक व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी कोई कार्य किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी नया अधिवक्ता हमारे भोपाल संघ में रजिस्ट्रेशन कराता है और 18 या 20 हज़ार रुपये वो यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देता है, तो अगर 18-20 हज़ार रुपये अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी उनसे लेती है तो ये कार्यकारिणी की जवाबदेही होती है कि उनके लिए यहाँ पे बैठक व्यवस्था का इंतजाम करें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे कार्यकाल में भोपाल कोर्ट का ऐसा कोई भी अधिवक्ता न बचे जिसके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था न करें। मैं केवल एक ही मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि केवल पद बदलने से या सत्ता स्थानांतरित होने से ही आम अधिवक्ताओं का हित संभव नहीं है। उसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो मैं प्रयास करूँगा कि अभी जो हमारे यहाँ पे जो पिछले 30 साल से जो व्यवस्था चल रही है उसमें बहुत सी कमियां हैं और उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले 2 साल के अंदर हमारी भोपाल बार का एक नया संविधान बने और उस संविधान में वो सब कमियां पूरी की जाएंगी जिसके कारण कई मौके पर बड़ी कि असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आप अपील करेंगे मतदाताओं से कि आपको मत करें? बिल्कुल, और मेरे जो मैंने मुद्दे उठाए हैं
और जो काम करने का मैंने घोषणा की है, अगर आप चाहते हैं कि उन कामों को होना चाहिए भोपाल वार के अंदर, तो आप ज़्यादा संख्या में मुझे मतदान करें और मुझे सफल बनाएं। धन्यवाद। के सिंह एडवोकेट पिछले 30 वर्षों से भोपाल में वकालत कर रहे हैं। पाठक जी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं और आज जनसंपर्क में भी आप जा रहे हैं, तो किस तरह ये समर्थन करेंगे और क्या परिवर्तन लाएंगे जिससे मतदाता इन्हें अधिक मतों से विजयी बनाए, तो आप बताइए उनके बारे में। पाठक जी को जो जब से मैं जानता हूँ, वो हमेशा बार के अच्छे कामों में सहयोग करते हैं, सबसे पहली खासियत ये है। और अगर कोई बार के विरुद्ध कोई बात आए तो वो उसको अंतिम संघर्ष तक उसके लिए लड़ते हैं और निडर होकर वो गलत बात का विरोध करते हैं। इसलिए मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ कि बार में जो एक स्थापित लोग हैं वो हर बार चुनाव लड़ते हैं, किसी नए को आने देना चाहते नहीं हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये लाना है कि आप नए लोगों को मौका दीजिए, नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी। इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील करेंगे कि पाठक जी को अपना मतदान दें, वोट दें और अधिक मतों से विजयी बनाएं। बिल्कुल, मैं तो कर ही रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ कि पाठक जी का समर्थन करें और उन्हें विजयी बनाएं। थैंक यू।